जैसा कि आप लोग देखते हैं कि आज का मेरा मुख्य टॉपिक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड जितने भी बेसिक पॉइंट्स हैं उसको कवर करेंगे, तब आगे बढ़ेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं डिफिनेशन से कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with the study of carbon compound is called organic chemistry। तो लिखते हैं the branch of chemistry which deals with the study of organic compound is called organic chemistry। तो डिफिनेशन से क्लियर होता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है केमिस्ट्री की एक ब्रांच जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में, यानी कि जो कार्बनिक यौगिक उसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। मूल रूप से यदि बात किया जाए ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम लोग दो एलिमेंट के बारे में अधिकांश स्टडी करते हैं। एक यदि कार्बन की बात किया जाए, एक कार्बन का स्टडी करते हैं, दूसरा हाइड्रोजन। यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में अधिकांश कार्बन होंगे और हाइड्रोजन होंगे, इसीलिए ऑर्गेनिक कंपाउंड में हमेशा कार्बन और हाइड्रोजन भाई भाई होंगे। यदि हम कार्बन की बात किया जाए, यदि कार्बन का सिंबल की बात करेंगे तो कार्बन का सिंबल होता है C। इसका एटॉमिक नंबर हो जाएगा, एटॉमिक नंबर बात करेंगे तो 6 होगा। उसके बाद यदि एटॉमिक वेट की बात करें कार्बन की तो एटॉमिक वेट हो जाएगा 12। और कार्बन जो होता है हमेशा नेचर में टेट्रावैलेंट होता है। लिखेंगे, नोट में लिख लेंगे हम लोग, कार्बन इज टेट्रावैलेंट इन नेचर। कार्बन इज टेट्रावैलेंट इन नेचर। आगे हम फोकस करेंगे टेट्रावैलेंट क्या होता है। टेट्रा में 4 होता है। ऑर्गेनिक की बात किया जाए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो मोनो में सिर्फ होता है। जहां भी मोनो लिखा है तो वहां डाई लिखेंगे तो 2 होगा, ट्राई लिखेंगे तो 3 होगा, टेट्रा लिखेंगे तो 4 होगा। इस तरह से टेट्रावैलेंट होता है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि कार्बन के पास हमेशा 4 बॉन्ड हो। जैसे देखिए कार्बन है ये 1, 2 और 3, तो कार्बन हमेशा टेट्रावैलेंट इन नेचर होगा। जब भी बॉन्ड की बात किया जाए तो कार्बन 4 बॉन्ड बनाए। और दूसरा एलिमेंट की हम बात किया जाए, देखिए कार्बन और हाइड्रोजन दोनों, यदि फिजिकल स्टेट की बात किया जाए तो कार्बन और हाइड्रोजन दोनों ही एलिमेंट्स का, हाइड्रोजन जो है गैस है, कार्बन सॉलिड है। कार्बन जो नेचर में क्या होता है, फिजिकल नेचर की बात किया जाए तो कार्बन आपका सॉलिड होता है और हाइड्रोजन क्या होता है, गैस होता है। यदि हम हाइड्रोजन की बात कर लेते हैं, यदि हाइड्रोजन का सिंबल की बात करते हैं, यदि सिंबल हाइड्रोजन की देखेंगे तो H होगा। यदि एटॉमिक नंबर की बात किया जाए, एटॉमिक नंबर 3 होगा। और एटॉमिक वेट की बात किया जाए, एटॉमिक वेट कितना होगा, 1 होगा। एक चीज और देखना पड़ेगा कार्बन में, कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को भी देखना पड़ेगा कि कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की यदि हम बात किया जाए, दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी देखना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी देखना पड़ेगा। कॉन्फ़िगरेशन यानी किसका हिंदी होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास।
तो दोनों के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को भी देख लेंगे तो उसका पता चलेगा कि कार्बन की outermost ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यदि हम कार्बन की सबसे पहले बात करते हैं कि कार्बन का हम लिखते हैं तो कार्बन के सिंबल की बात करेंगे तो C होगा और एटॉमिक नंबर C होगा 6 होगा। तो देखिए कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे 1s2 2s2 और 2p2 होगा। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात किया जाए तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी कितना होता है 4 होता है। इसीलिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन के कारण वैलेंसी को डिपेंड करता है। एक चीज एक्स्ट्रा और जानना आपको पड़ेगा, एक्स्ट्रा आपको जानना पड़ेगा, यदि किसी भी एलिमेंट का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 और 4 होता है, सपोज कीजिए किसी भी एलिमेंट का वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 1 2 3 4, उसका वैलेंसी भी कितना होता है 1 2 3 और 4 होता है। यदि अधिक यदि वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करें यदि 5 हो जाए 6 होगा 7 होगा 8 होगा तो वैलेंसी क्या होगा, तब वैलेंसी को क्या करेंगे 8 में से वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस करेंगे। इस बात को नोट करना होगा। यदि हम कार्बन की बात करें तो कार्बन का एटॉमिक नंबर आपका 6 हो गया और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 1s2 2s2 2p6, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 हो गया। तो यहां से हम क्लियरली लिख सकते हैं वैलेंसी इसका कितना होगा 4 होगा। अब हम बात करते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है और हाइड्रोजन का सिंबल H होता है, तो 1s1, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 1। अब इसके बाद हम आगे बढ़ाएंगे क्या, अब हम लोग बात करते हैं एल्केन की बात कर लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है एल्केन। यदि इसका यदि हम लोग फार्मूला की बात करेंगे, एक जनरल फार्मूला होता है एल्केन की। एल्केन का एकदम जनरल फार्मूला के बारे में जानेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि एल्केन ये 3 होता है, एक एल्केन होता है, दूसरा एक बात करेंगे तो एक ALK-ENE होता है एल्कीन, यदि तीसरा बात करेंगे तो ALK-YNE होता है। ये तीनों पॉइंट जो है केमिस्ट्री के बेसिक्स है। यदि यहां से हम लोग बेसिक कवर कर लेते हैं तो हाई लेवल में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसीलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमेशा बेसिक टू हाई लेवल होना चाहिए। तो अब जाकर किसी भी कंपटीशन एग्जाम्स में जितने भी एग्जामिनेशन होते हैं IIT नीट्स, उसमें यदि केमिस्ट्री की भूमिका होगा, वैसे होते हैं केमिस्ट्री की भूमिका, तो सारे क्वेश्चन को सोल्व करने में हमको आसानी होगा। इसलिए बेसिक टर्म को देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो देखते हैं सबसे पहले एल्केन की हम बात कर लेते हैं। पहला ही पॉइंट लिखते हैं एल्केन। यदि एल्केन की हम लोग बात करते हैं, एल्केन की सबसे पहले हम लोग जनरल फार्मूला लिखते हैं। जनरल फार्मूला क्या होता है, जनरल फार्मूला एल्केन की जनरल फार्मूला है देखेंगे तो होता है CnH2n+2 होता है, यानी कि कार्बन n नंबर की संख्या हो गया। यहां भी देखिए, इसीलिए सबसे पहले हम दो एलिमेंट को फोकस इसलिए किए कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में अधिकांश देखेंगे आप लोग हाइड्रोजन होगा या कार्बन होगा। इसीलिए कार्बन और हाइड्रोजन को ऑर्गेनिक कंपाउंड में भाई भाई करते हैं। यदि हम बात किया जाए मीथेन की बात यहां से करते हैं, देखिए एनी वाला कांसेप्ट है। यदि हम लोग मीथेन की बात करते हैं METHEN मीथेन, मीथ अभी तुरंत हम लोग बताएं कि मोनोमिस एक होता है। मोनोमिस क्या होता है, एक होता है, यदि MON मोनो। अब यहां जानेंगे कार्बन के नंबर क्या था, यानी मीथ लिखेंगे METH मीथ, तो कार्बन की संख्या नंबर ऑफ कार्बन कितना हो जाएगा 1 होगा। यदि हम लोग ईथ की बात कर रहे हैं, यदि ईथ की बात करेंगे कार्बन की संख्या 2 होगा। यदि प्रोप की बात कर लेते हैं तो कार्बन की संख्या 3 होगा। यदि ब्यूट की बात करेंगे तो कार्बन की संख्या 4 होगा। यदि पेंट की बात करते हैं तो कार्बन की संख्या 5 होगा। इसी तरह से हम लोग पेंट तक देखेंगे। यदि हेक्स की बात कर रहे हैं तो कार्बन की संख्या 6 होगा। यदि हेप्ट की बात करेंगे तो कार्बन की संख्या 7 होगा। यदि ऑक्ट की बात करेंगे तो कार्बन की संख्या 8 होगा। यदि नन की बात करेंगे तो कार्बन की संख्या कितना होगा C9। यदि डब की बात करेंगे तो कार्बन की संख्या कितना होगा C10 होगा। तो हम मीथेन पर चलते हैं कि मीथेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा। देखिए अभी हम क्यों पढ़े कि मीथ क्या होता है, कार्बन की संख्या 1 होता है। यदि हम कार्बन की संख्या 1 करते हैं C लिखेंगे, उसके बाद देखिए H2+2 CH2। इसीलिए कार्बन का जो फार्मूला होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला वो CH4 होता है। अब देखिए यदि हम कार्बन की स्ट्रक्चर की बात करेंगे, स्ट्रक्चर इसका लिखिए STRUCTY। यदि कार्बन के स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का हेल्प लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ कार्बन की संख्या 1 है और हाइड्रोजन की संख्या 4 है। तो कार्बन की संख्या को देखिए, कार्बन की संख्या 1 है और कार्बन के आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो 4 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब 4 बॉन्ड का निर्माण करेगा, 1 2 3 4। और देखिए हाइड्रोजन कितना है
इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर की यदि हम बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में क्या होता है, ये कंपाउंड को सबसे पहले देखना पड़ता है कि कंपाउंड क्या है। यहाँ पर कंपाउंड मीथेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला की बात करेंगे तो CH4 होगा। इसमें अब देखना पड़ेगा किसकी संख्या सबसे कम है, जिसकी संख्या सबसे कम होगी उसको मिड में रखना पड़ेगा। तो कार्बन को हम लोग मिड में रखेंगे। और देखिए इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर जब भी लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर जब भी हम लोग लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर लिखना आसान है लेकिन कुछ पॉइंट्स को ध्यान में रखना पड़ेगा। किसी भी कंपाउंड का यदि हम लोग इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर लिखते हैं तो क्या करना पड़ेगा, उस एलिमेंट को टर्मोस्ट ऑर्बिट में जितना इलेक्ट्रॉन्स होगा उसको या तो हम लोग डॉट से दिखाएंगे, या तो डॉट से दिखाएंगे या उसको हम लोग क्रॉस से दिखाएंगे। दो चीज करेंगे। किसी भी कंपाउंड का यदि हम लोग को इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर दिखाना होगा तो उसके आउटरमोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको देखेंगे। उसको या तो हम लोग डॉट से दिखाएंगे या उसको क्या करेंगे, क्रॉस से दिखाएंगे। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर यदि मीथेन की हम लोग बात करते हैं तो मीथेन में कार्बन एक है, तो अभी तुरंत बताए हैं यदि मॉलिक्यूलर फार्मूला को सबसे पहले देखेंगे, जिसकी संख्या सबसे कम हो उसको मिड में रखें। अब देखिए यहाँ पर दो एलिमेंट है, अभी तुरंत बताए यदि आप इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर लिख रहे हैं उसमें डिफरेंट एलिमेंट है तो एक को डॉट से दिखाएंगे, दूसरे को क्रॉस से दिखाएंगे। तो डॉट से देखिए हम कार्बन को डॉट से दिखा रहे हैं, तो 1 2 3 4 ये डॉट कहां से है, ये भी बात तुरंत हम बताए। कार्बन यदि 6 होता है 1s2 2s2 2p2 तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 4 होगा। इसीलिए यहां पर हम 4 डॉट लिखे। यदि हम हाइड्रोजन की बात करें तो एक हाइड्रोजन H1 होगा 1s1 तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो अब इसको हम क्रॉस से दिखाएंगे। यहाँ पर दो एलिमेंट है इसीलिए एक को डॉट से दिखाते हैं, दूसरे को क्रॉस से दिखाएंगे। तो यहाँ पर हम क्रॉस लिखेंगे, 1 क्रॉस 2 क्रॉस 3 क्रॉस 5 क्रॉस। अब देखिए यहाँ पर एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेकिन हमको एक ही क्रॉस लिखना चाहिए, 4 क्रॉस क्यों लिखे, तो हमको ये भी लिखना पड़ेगा कि जो कंपाउंड्स है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है। यहाँ देखिए कार्बन की नंबर ऑफ एलिमेंट 1 है, हाइड्रोजन कितना है 4 है, इसीलिए 4 है। अब देखिए इसमें ये भी देखना आपको पड़ेगा कि ये ऑक्टेट ग्रुप कहता है 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। यहाँ पर H दे देंगे, देखिए यहाँ H देंगे, H। अब देखिए कार्बन टोटल मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ये जब इलेक्ट्रॉन की कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे तो S में जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है वो 2 होता है। तो हाइड्रोजन के S सेल में देखिए एक ही इलेक्ट्रॉन है। यहाँ यदि ऑक्टेट की बात करेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तो यहाँ 2 का लेगा सेल 1 2 3 और 4। अब देखिए कार्बन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है, कार्बन में कितना है वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है। अब यदि हम लोग बात करेंगे कार्बन को कितना इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है ऑक्टेट बनाने के लिए, तो 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। देखिए 4 हाइड्रोजन लेगा इस तरह से 1, इस तरह से काउंट करेंगे, देखिए 8 हो गया। तो ये आपका जो हो गया ये मीथेन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो गया। ये मीथेन का क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। अब देखिए दूसरा हम बात करते हैं इथेन का, ETHAN इथेन। इथेन में देखिए इथेन का हम मॉलिक्यूलर फार्मूला की बात करेंगे। इसमें देखिए एक में नंबर लिखेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला के लिए हम बात करेंगे कि इथेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा। तो देखिए अभी तुरंत बताए थे इसमें क्या होता है, कार्बन की संख्या 2, यदि कार्बन की संख्या 2 होगा तो 2 लिखेंगे तो उसका 4 2 6 हो जाएगा। अब हम बात करते हैं रेशनल फार्मूला। इथेन का रेशनल फार्मूला क्या होगा, इसको भी फोकस करेंगे कि रेशनल फार्मूला इथेन का क्या होगा। सबसे पहले ये जानना पड़ेगा व्हाट इज रेशनल फार्मूला। तो रेशनल फार्मूला क्या होता है कि स्ट्रक्चरल जो फार्मूला होता है उसका शॉर्टेड रूप होता है। देयर आर शॉर्टेड फॉर्म ऑफ द स्ट्रक्चरल फार्मूला इज कॉल्ड रेशनल फार्मूला। यदि रेशनल फार्मूला की बात करेंगे तो स्ट्रक्चर फार्मूला क्या होता है, संक्षिप्त होता है, छोटा रूप होता है। तो बात करेंगे इसमें देखिए CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। एक बात क्या हो ध्यान में रखना पड़ेगा, यदि हम एल्केन की बात करेंगे एल्केन ग्रुप की बात करेंगे तो हमेशा एल्केन में क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा। किसके बीच सिंगल बॉन्ड होगा, तो हमेशा कार्बन कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड होगा, एल्केन में सिंगल बॉन्ड होगा, सिंगल बॉन्ड। ये हमेशा याद रखना पड़ेगा कि एल्केन यदि ग्रुप है
एल्केन का फॉर्मूला होता है जनरल फॉर्मूला CnH2n+2। एल्केन की यदि बात करेंगे तो कार्बन कार्बन के बीच जो बॉन्ड होगा वह सिंगल बॉन्ड होगा। अब सिंगल बॉन्ड कैसे फॉर्मेशन सिंगल बॉन्ड का होता है, तो देखिए दो इलेक्ट्रॉन्स को यदि मिलाएंगे, दो ये इलेक्ट्रॉन वन इलेक्ट्रॉन, यदि टू इलेक्ट्रॉन को हम लोग मिलाते हैं तो एक सिंगल बॉन्ड का निर्माण होता है। इस बात को भी जानना बहुत जरूरी है। अब देखिए रेशनल फार्मूला हो गया, उसके बाद चलेंगे हम लोग स्ट्रक्चरल फार्मूला, STRUCTURAL स्ट्रक्चरल फार्मूला करेंगे। स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होता है, अब देखिए इसमें कार्बन की संख्या, हमेशा मॉलिक्यूलर फार्मूला फोकस करना पड़ेगा आपको कि मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, उसी के है उससे हम लोग क्या करेंगे, रेशनल फार्मूला भी लिखेंगे और स्ट्रक्चरल फार्मूला भी लिखेंगे। अब देखिए इथेन का है कि हम लोग स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखते हैं तो सबसे पहले ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि कार्बन कार्बन के बीच कितना कौन सा बॉन्ड होगा, तो सिंगल बॉन्ड होगा। क्यों सिंगल बॉन्ड होगा, क्योंकि यहाँ एल्केन ग्रुप है और एल्केन ग्रुप में हम लोग जानते हैं एल्केन में क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है, इसीलिए कार्बन कार्बन के बीच क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा। अब देखिए दो C था और दोनों C के बीच क्या हो गया, सिंगल बॉन्ड हो गया। अब बच गया हाइड्रोजन की बात। अब देखिए 1 2 3 एक चीज और देखिए आपको प्रूफ हो जाएगा। एक चीज हम नोट में लिखे थे तभी, यदि कार्बन एलिमेंट के बारे में हम फोकस कर रहे हैं तो उस समय एक नोट पॉइंट लिखा है कि कार्बन इज टेट्रावैलेंट इन नेचर। कार्बन क्या होता है, नेचर में टेट्रावैलेंट होता है। अब यहाँ पर आप लोगों को क्लियरली स्पष्ट रूप से क्या होता है, यहाँ दिखाई दे रहा है कि ये 1 2 3 और 4 कार्बन टेट्रावैलेंट होता है। अब इसमें बॉन्ड बनाएंगे 1 2 3 4। देखिए इस पर हाइड्रोजन को बैठाएंगे, यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 और 6। यदि हम बात करें इथेन का डॉट स्ट्रक्चर लिखने की बात करें तो आगे बढ़ाएंगे कि इथेन की इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ ELECTR, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में भी हम लोग मॉलिक्यूलर फार्मूला को हमेशा फोकस करेंगे, हमेशा बात होगा मॉलिक्यूलर फार्मूला पर। इसमें आप देखिए मॉलिक्यूलर फार्मूला में दो एलिमेंट्स हैं, एक है हाइड्रोजन, दूसरा है कार्बन। तो अब इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर लिखेंगे हम लोग इथेन का। इसमें देखिए कार्बन की संख्या 2 है और नंबर ऑफ हाइड्रोजन जो है वो 6 है, तो किसकी संख्या सबसे कम है, तो कार्बन की संख्या सबसे कम है, तो कार्बन को हमेशा मिडिल में रखेंगे, तो लिखेंगे कार्बन की संख्या 1 2। अब देखिए अभी हम कौन फोकस किए हैं, एक एक पॉइंट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है, क्योंकि एक पॉइंट को फोकस करने का मीनिंग है वहां से क्वेश्चन आ रहा है एग्जामिनेशन में। ढेर सारे एग्जामिनेशन में आपको क्वेश्चन पूछ देंगे सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन क्या होता है, कैसे सिंगल बॉन्ड बनता है, तो इस चीज को जानने के लिए भी सहूलियत होगा। और क्या होगा, यदि हम लोग इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर लिखते हैं उस समय ये भी आपको पता होना चाहिए कि सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है तो कितने इलेक्ट्रॉन से हो रहा है, कितना इलेक्ट्रॉन से भी मिलाएंगे तो सिंगल बॉन्ड होगा, कितना इलेक्ट्रॉन से मिलाएंगे तो डबल बॉन्ड होगा। तो यहाँ पर देखिए कार्बन कार्बन के बीच हमेशा ये बताया है कि कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है, कार्बन कार्बन के बीच क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। तो यहाँ पर देखिए कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा, दो को डॉट देना पड़ेगा, क्योंकि एक कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, विक्रम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताए थे। कार्बन की वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात किया जाए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को भी इंडिकेट करते हैं हम लोग, कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 4, तो 4 डॉट चाहिए 1 2 3 4 1 2 3 4। अब देखिए इसमें हाइड्रोजन भी चाहिए, कितना हाइड्रोजन, हम तब ये बताए थे कि यदि दो एलिमेंट हो तो एक एलिमेंट को डॉट से दिखाएंगे, दूसरे को क्या करेंगे, क्रॉस से दिखाएंगे। तो हाइड्रोजन को हम लोग यहाँ क्या करेंगे, क्रॉस से दिखाएंगे, 1 फिर क्रॉस से दिखाएंगे, फिर क्रॉस से दिखाएंगे, फिर क्रॉस से दिखाएंगे, फिर क्रॉस से दिखाएंगे, फिर क्रॉस से दिखाएंगे। अब इसलिए 1 2 3 4 5 6, उसके बाद 6 2 8। ये ऑक्टेट रूल का नियम है, इसीलिए इसको हम लोग ये सर्कल बना रहे हैं। तो यहां तक हो गया इथेन की बात कर लिए हम लोग, मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया, रेशनल फार्मूला हो गया, स्ट्रक्चरल फार्मूला हो गया और इलेक्ट्रॉन डोनेशन। अब हम बात करेंगे प्रोपेन का। अब देखिए 3 नंबर से हम बात करेंगे, दो हम लोग कर लिए हैं, एक मीथेन हो गया है, दूसरा इथेन। अब हम प्रोपेन की बात करेंगे। प्रोपेन तीसरा नंबर होता है PROPEN, प्रोपेन। यदि प्रोपेन का हम लोग मॉलिक्यूलर फार्मूला की बात करेंगे तो
मिस क्या होता है? मिथ मिस 1 होता है, इथ मिस 2 होता है और प्रोप मिस क्या होता है? 3 होता है। तो कार्बन की संख्या क्या होगा? नंबर ऑफ कार्बन की यदि बात करेंगे 3, उसके बाद 65 होगा। उसके बाद आगे देखिए क्या होगा, जस्ट उसी प्रकार से हम लोग इसका भी रेशनल फॉर्मूला लिखेंगे। रेशनल फॉर्मूला लिखेंगे RNUL फॉर्मूला। देखिए सबसे पहले यदि हम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिख लेते तो भी बेहतर होता है, लेकिन रेशनल भी लिख लेते तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम बताए हैं कि व्हाट इज रेशनल फॉर्मूला, द शॉर्टेड फॉर्म ऑफ द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इज कॉल्ड रेशनल फॉर्मूला। यानी कहने का मीनिंग हो गया कि रेशनल फॉर्मूला क्या है, तो संरचना सूत्र का संक्षिप्त रूप क्या बोलेंगे हम लोग? रेशनल फॉर्मूला बोलेंगे। तो रेशनल फॉर्मूला देखिए क्या होगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। देखिए रेशनल फॉर्मूला लिखने से क्या होता है कि स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाने में बहुत इजी होता है, बहुत आसान हो जाता है। तो अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला के लिए हम लोग बात करेंगे कि स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होता है। तो हम लोग जानते हैं, देखिए कार्बन की संख्या एक कार्बन पर 3 हाइड्रोजन 1 2 3 इस तरह से लिख लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। उसके बाद हम लोग बात करेंगे, उसके बाद हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर जस्ट उसी प्रकार से लिखेंगे जिस तरह से हम लोग मीथेन का बनाए हैं, जस्ट उसी प्रकार का हम लोग प्रोपेन का भी बनाएंगे। इसमें देखिए कार्बन की संख्या 3 है, 3 कार्बन कितना बनेगा 1 2 और 3। ये देखिए डॉट, ये डॉट से दिखाएंगे हमेशा कार्बन को। उसके बाद देखिए हाइड्रोजन को हमेशा क्रॉस से दिखाना पड़ेगा, एक क्रॉस से दिखाएंगे, दूसरे को डॉट से दिखाएंगे। ऐसा इसलिए किया जाता है कि आपको कंफ्यूजन में हो कि कौन सा इलेक्ट्रॉन कार्बन का है और कौन सा इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है। इसीलिए अलग अलग दिखाने के लिए दोनों को क्या करना पड़ता है, अलग सिंबल के साथ दिखाना पड़ता है। एक को हम लोग डॉट से दिखाएंगे, दूसरे को क्या करेंगे, क्रॉस से दिखाएंगे। क्रॉस H लिखेंगे, फिर 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 क्रॉस H लिखेंगे। इस तरह से इसको सर्कल बना देंगे। 6 2 8 का पेयर बनाएंगे, 8 बनाएंगे। तो ऑक्टेट रूल का अनुसार कहता है कि 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 4 ही है, 8 होना चाहिए। इस तरह से इसको हम लोग और जो नंबर है वो है ब्यूटेन, BUTAN ब्यूटेन। अब देखिए ब्यूटेन में क्या होता है, कार्बन की संख्या 4, कार्बन की संख्या कितना 4। हम लोग बताएं कि मिथ मतलब कार्बन की संख्या नंबर